खालिद बिन हाँ, अब्बादी साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। ये खबर सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत ने सच में जो है सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान पर कर दी है। पुलवामा जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहलगाम में जो हमला हुआ, पहलगाम में जो 28 हिंदुओं को चुन कर मारा गया, उनकी धर्म और उनका नाम पूछ कर मारा गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने आपात बैठक की। दुबई से नरेंद्र मोदी लौट चुके हैं। दुबई से लौटने के बाद जो है उन्होंने आपात बैठक की। बैठक के बाद नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बिना गोली चलाए जो है कड़ा कूटनीतिक बदला ले लिया। भारत ने सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया। अटारी पोस्ट को बंद किया। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा पर रोक लगाई है। उच्चायोग से सैन्य सलाहकारों को देश छोड़ने का आदेश भी दे दिया गया है। इन फैसलों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए भीषण आतंकी हमले में 28 निर्दोष नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी भले ही किसी संगठन ने नहीं ली हो, लेकिन भारत ने इसके पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। इसके बाद हमले के 24 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीसीसी की जो है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीसी की बैठक के बाद इसमें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक 5 बड़े फैसले ले लिए। इससे पूरी दुनिया को साफ संदेश गया कि भारत अब सिर्फ निंदा नहीं करेगा, कार्रवाई भी करेगा। भारत अब कुछ बड़ा करेगा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस हुई आपात बैठक में भारत ने ऐसी सर्जिकल डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की जिससे कि पाकिस्तान की कमर टूटती नजर आ रही है। गजब बात यह है कि इस स्ट्राइक में कभी भी गोली नहीं चली, फिर भी पाकिस्तान की बर्बादी पक्की है। खैर, जानते हैं कि आखिर वो कौन से फैसले हैं जो पाक के बर्बादी की कहानी लिखेंगे। सबसे पहला फैसला सिंधु जल समझौता को रद्द करने का है। यही वह समझौता है जिसके तहत भारत पिछले 60 सालों से पाकिस्तान को अपने हिस्से का पानी दे रहा था। समझिए कि पाकिस्तान जो है को भारत ही पानी दे रहा था, जिसकी बदौलत वो जिंदा है। लेकिन अब यह पानी रोकने की तैयारी हो चुकी है, जिससे पाकिस्तानी अब यूं ही भूखे मर जाएंगे तड़प तड़प कर। सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के जल पर पाकिस्तान की 80% खेती निर्भर करती है। इन नदियों पर बने कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट से पाकिस्तान बिजली भी पैदा करता है। ऐसे में पानी भारत का रोकने का यह कदम पाकिस्तान में पानी और बिजली दोनों की भारी किल्लत पैदा कर सकता है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन दोनों प्रभावित होंगे। अटारी पोस्ट बंद करने से पाक पर ताला लग जाएगा। दूसरा बड़ा फैसला अटारी बॉर्डर पोस्ट को बंद करने का हुआ है। भले ही भारत पाक के बीच औपचारिक व्यापार पहले ही बंद था, लेकिन छोटे व्यापारियों के स्तर पर कुछ चीजों का लेन देन चलता रहता था। अब अटारी पोस्ट बंद होने से ये छोटा लेन देन भी बुरी तरह से ठप हो जाएगा, जिससे पाकिस्तानी व्यापारियों को सीधा नुकसान हो जाएगा। सार्क वीजा पर रोक लगाने पर अब पूरी एंट्री बंद हो गई। तीसरे बड़े फैसले के तहत भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा स्कीम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। साथ ही उन पाकिस्तानी नागरिकों को भी भारत आने की इजाजत नहीं दी जाएगी जो पारिवारिक कारणों से यहाँ आते थे। इससे दोनों देशों के बीच मानव स्तर पर भी संपर्क खत्म हो जाएगा। साथ ही सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का भी अल्टीमेटम दे दिया गया है। जितने भारत में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, सबको छोड़ने का आदेश निर्गत कर दिया गया है। पाकिस्तानी उच्च आयोग पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग में तैनात रक्षा, थल सेना, वायुसेना और नौसेना सलाहकारों को 7 दिन के अंदर देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया। इसके साथ ही भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्च आयोग से भी सभी सलाहकारों को वापस बुला लिया है। इसका मतलब है कि अब दोनों देशों के बीच सैन्य या कूटनीतिक स्तर की कोई बातचीत अब संभव नहीं रह जाएगी। अब सीधे जंग का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान पर भारत का सबसे बड़ा एक्शन है कि इन फैसलों के साथ भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अब पाकिस्तान से हर तरह का रिश्ता खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। न वीजा, न व्यापार, न ही कूटनीतिक संवाद, हर मोर्चे पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति पर भारत ने अमल करना शुरू कर दिया है। पहलगाम के शहीदों को यह बदला कूटनीतिक हथियारों से दिया गया है, जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया गया है। मतलब कि पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है और पाकिस्तान जो है अब भूखे तरफ तरफ कर मरेगा, जल के बिना मरेगा, पानी के बिना मरेगा। और पाकिस्तानी नागरिकों को भी भारत आने पर पाबंदी लगा दी गई है। और पाकिस्तान के जो लोग भारत में रह रहे हैं, चाहे राजनीतिक रूप से हो या फिर व्यापारिक रूप से हो, सभी लोगों को 48 घंटे के अंदर जो है भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। इसलिए कि बहुत जल्द ही भारत जो है पाकिस्तान पर हमला करेगा और अपने 28 नागरिकों की हत्या का बदला लेगा।
इसलिए कि जिस तरह से इजराइल ने उसके जो है 25 लोगों की हत्या के बाद इजराइल ने जिस तरह से हमास और फ़िलिस्तीन को समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसी तरह से भारत के नरेंद्र मोदी जो हैं अब सभी सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों के लोगों को बुलाकर जो है अब हमला करने वाले हैं। इसलिए हमला करने वाले हैं कि जो 28 नागरिक मारे गए हैं वो सारे के सारे निर्दोष नागरिक थे, जिनके मासूम छोटे-छोटे बच्चे और महिलाएँ भी जिनमें शामिल है। यहाँ तक कि मुस्लिम परिवार भी उसमें शामिल है, जिसकी हत्या आतंकवादियों ने कर दी है। इसलिए भारत के मुसलमान भी अब चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला हो, आतंकवादियों पर हमला हो, ताकि दूसरा किसी में हिम्मत नहीं हो। इसलिए कि दो-दो से जो है भारत के मुसलमान नागरिक भी कश्मीर के रहने वाले मारे गए हैं। तो इसलिए जो है अब भारत के हिंदू और मुसलमान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए नरेंद्र मोदी पर दबाव लगातार बना रहे हैं। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।